दो स्टेप जो है ना ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं। ये मैंने अपनी रियल लाइफ में अप्लाई किया तो इसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ यार, बहुत सारा मतलब इन एक सेंस में आप बोल सकते हैं कि मतलब कोशिश की मैंने कि उसके बेनिफिट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। नंबर वन, सबसे पहला स्टेप रूल है ज़िंदगी का कि आप अपनी ज़िंदगी को रूटीन से निकालो। आप रूटीन को फॉलो मत करो, आप अपने आप को फॉलो करो। देख इसमें अंतर इतना नहीं है, लेकिन लोगों को ये समझ आ रहा है कि नहीं ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक्चुअली ये भी रूटीन है अपने आप को फॉलो करना, लेकिन ये एक डिफरेंट एंगल है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो उसका मतलब ये है कि रूटीन का मतलब अपने आप से मतलब पूछने का ये है कि जब मैंने अपने आप से पूछा, जब मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था तो मैंने पूछा अपने आप से कि यार मुझे कौन सी शिफ्ट पसंद है, कौन सी शिफ्ट में मैं ज़्यादा रिलैक्स रहता हूँ। नाइट शिफ्ट। मैं इतना रिलैक्स था कि मैं अपनी पूरी 14-15 साल के एक्सपीरियंस में हमेशा कोशिश की कि मैं नाइट शिफ्ट में रहूँ। मैंने अपने मैनेजर्स को बोला कि सर मुझे नाइट शिफ्ट दें। जिन लोगों ने मुझे नाइट शिफ्ट में डाला उनको ये पता चल गया था कि यार उसको नाइट शिफ्ट में रहने दो क्योंकि ये मोर प्रोडक्टिव हो जाता है। वो बोलते हैं यार ये तो और भी काम अच्छा कर रहे हैं, गुड कर रहे हैं। तो इससे पता क्या चला, इट्स नॉट अबाउट लाइक ये लोग बोलते हैं ना, अभी भी आज भी लोग बोलते हैं कि नहीं यार दिन की शिफ्ट किया करो, नेचर के ख़िलाफ़ है, माहौल के ख़िलाफ़ है। 70 to 80% लोग इस पर एग्री हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मैं इधर बात क्या कर रहा हूँ, मैं बात ये कर रहा हूँ कि अपने आप से पूछो पहले कि मैं किस चीज़ में सेट हूँ, मैं किस चीज़ में मुझे मज़ा आता है। जब आप उसको फॉलो करेंगे, उसको जब आप रूटीन बना लेंगे, वो ही पॉइंट होगा जिसमें आप एक बहुत बड़ा चेंज देख लेंगे। मैं यकीन करता हूँ ना, मैं आपके सामने हूँ। मैं इतना हेल्थी रहता था ना जब मैं नाइट शिफ्ट करके आता था और मैं दिन को सोता था, तो मुझे में इतनी एनर्जी और मेरी नींद, सबसे पहले नींद मेरी पूरी होती थी। लोग बोलेंगे नहीं 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 यार मैं अपनी बात कर रहा हूँ, नींद मेरी पूरी, मेरा वो कहते हैं ना डाइट बिल्कुल सेट, एक मस्त किस्म की। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे लेकिन मैं कसम का कहता हूँ कि एक चिंगारी आती थी इसकी वजह से। डोपामिन की बात हो रही है ना, चल एक और मिसाल देता हूँ आपको। जब इंसान अपने रूटीन को फॉलो करता है ना, मैं आपको अपने आप से पूछता है कि भाई क्या चाहिए। मुझे जब भूख लगती थी ना तो मेरा कमाल ये है कि मैं हमेशा अपने आप से पूछता था कि भाई तुम्हें आज अभी क्या चाहिए, मतलब क्या चीज़ तुझे पसंद है कि मैं तुझे वो खिलाऊँ। ज़ाहिर बात है ट्रीट करता था अपने आप को क्योंकि मैं ये समझता था कि भाई तुम कमा रहे हो तो अपनी जिस्म का भी हक है, उसको देना है। अब इसमें कमाल ये होता था कि जब मैं अपने आप से पूछता था तो मेरे में एक दिन क्या हुआ, ज़बरदस्त था ये स्टोरी। एक दिन क्या हुआ कि मैं डिनर, मतलब ज़ाहिर बात है मैं आया ड्यूटी से तो मुझे डिनर का टाइम था। अब डिनर के टाइम में जब मैंने अपने आप से पूछा कि क्या चाहिए, तो मुझे समोसे पकौड़े बहुत पसंद थे। तो क्योंकि मुझे पता था कि लुलु में शाम तक समोसे पकौड़े पड़े रहते हैं, काफ़ी लेट टाइमिंग तक, क्योंकि वो लोग सेल करते हैं अनटिल सभी, कभी कभी क्लोजिंग तक भी रह जाता है। तो मैंने कहा चलो अगर तुम्हें पसंद है तो चलो समोसे पकौड़े लेते हैं। हालांकि इट्स सो डेंजरस फॉर हेल्थ रियली, मैं जो बता रहा हूँ अभी इस बात को सुने। मैं गया लुलु में गया, तकरीबन 8:30 बज रहे थे। मैंने वहाँ से समोसे पकौड़े पकड़े, चाय बनाई, देख लिस्ट ना दूध पत्ती बनाई। अब दोनों चीज़ें कितनी हार्मफुल हैं जस्ट इमेजिन। मैंने वो खाई, तो जैसे मैंने कहा मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, क्योंकि मैंने अपने आप से पूछा, मुझे सेटिस्फेक्शन मिली। उसकी वजह से डोपामिन रिलीज़ हुए, मुझे इतनी खूबसूरत नींद आई। चाय पिए, अभी देख मैंने दूध पत्ती चाय पिए, पत्ती डाली है, मुझे डोपामिन रिलीज़ हुआ, मुझे खुशी हुई। उस खुशी में मैं सोया, मैं उठा भाई साहब अगले दिन 8 बजे, मतलब ऑलमोस्ट मैं 9 बजे बेड पे गया था, 9 साढ़े 9 बजे चला गया था डायरेक्ट उसके, क्योंकि मुझे नींद आ गई थी। जैसे मुझे नींद आई मैं बेड पे गया, मैं सो गया, 10-9 घंटे स्लीप पूरी, बंदा उठ गया फ्रेश। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने का मकसद ये है कि रियली ये हेल्प करती है जब इंसान अपने आप से पूछता है कि हाँ यार तुझे क्या चाहिए। जैसे आप अपने आप से पूछेंगे, अंदर से लाजिम जवाब आएगी कि भाई मेरा एक स्टाइल है, मैं एक डिफरेंट इंसान हूँ, मेरे में एक यूनिकनेस है, इसको फॉलो करो, तुम्हारा ऑटोमेटिकली बात बन जाएगी। अंदर से जब आवाज़ आती है ना, इट मीन्स दे नीड दिस समथिंग। बॉडी के सिग्नल्स होते हैं, ये मेडिकली भी प्रूव है कि बॉडी भी सिग्नल देती है इंसान को कि मुझे दर्द कहाँ हो रहा है, मुझे भी पेन क्या है, मुझे प्रॉब्लम क्या हो रही है। इस लैंग्वेज को समझना भी बहुत ज़रूरी है। खैर, अब आते हैं नंबर 2 स्टेप पे कि दूसरी कौन सी चीज़ है जो इंसान अगर उसको फॉलो करे तो उसमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है।
और ये मैं आपको सच्ची दिल से बताता हूँ, ये है सिंपल। हर चीज़ को सिंपल बनाएं। इवन कि मेरे पास इतनी इस्तिताअत है कि मैं क्यों नहीं ख़रीद सकता, मैं ख़रीद भी सकता हूँ, मेरे में कैपेसिटी भी है, बल्कि और कैपेसिटी है वो चीज़ ख़रीदने के लिए, लेकिन नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? सबसे पहले रीज़न बताते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक मिसाल देते हैं। मेरे पास एक चूल्हा है, ठीक है, चूल्हा कह रहे हैं ये, अब मेरे पास ये वन सिलेंडर चूल्हा है ना, हाँ, एक मतलब एक ही ढक्कन है, और मुझे दूसरा चूल्हा भी चाहिए, मेरे पास कैपेसिटी भी है। क्योंकि मैं क्यों दूसरा चूल्हा ख़रीद रहा हूँ? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक जगह पे सलन बनाऊँ, मतलब खाना बनाऊँ, और दूसरे चूल्हे पे रोटी बनाऊँ, तो जल्दी होगा, टाइम भी बचत होगा, ईजी रहेगा। अब मैं टाइम किस लिए बचा रहा हूँ? मैं टाइम इसलिए बचा रहा हूँ कि क्योंकि मैं दूसरा सिलेंडर लूँगा तो उससे क्या हुआ कि मैं फिर मोबाइल पे सारा टाइम गुजारूँगा, सोशल मीडिया देखूँगा, कुछ और करूँगा। लेकिन ये जो चीज़ मैं करूँगा, इससे नुकसान ये होगा कि मैं दोबारा लेज़ी होऊंगा और एडिक्टेड टू सोशल मीडिया या मोबाइल हो जाऊँगा। अगर मैं इसको सिंपल कर दूँ, एक ही चूल्हा रखूँगा, पहले सालन बनाऊँ, फिर उसके बाद रोटी बनाऊँ, या पहले रोटी बनाऊँ, इट डजेंट मैटर, तो ज़्यादा टाइम मेरे इस पर लगेगा, मैं इससे हार्ड वर्क भी हो जाएगा। दूसरी बात है, मैं सोशल मीडिया इन चीज़ों से बच जाऊँगा। आप इस सिंपलिसिटी की मीनिंग को समझ रहे हैं ना? क्योंकि सिंपलिसिटी का मतलब ये है कि मेरे पास कैपेसिटी है, लेकिन मैं फिर भी नहीं ले रहा हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे याद है कि मैंने जब चॉकलेट्स पे पाबंदी लगाई अपने ऊपर, तो मैं क्या करता था, मैंने अपने आप को इतना सिंपल कर दिया था। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं कैसे मैं मिसाल के समझाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे मीठा पसंद है, ठीक है, तो मैं क्या करता था, मैं दूध पत्ती बनाता था चाय, तो वो दूध पत्ती में शुगर और मीठा सब कुछ होता था। तो जब मैं सोने से पहले मैं वो कप पी लेता था, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है मेरे नींद को। वो दूध, उसका असर ज़्यादा होता, क्योंकि ज़्यादा दूध था, तो उसका जो तासीर था ना कैफ़ीन और निकोटीन का, तो वो कम होता था। तो मैं चाय पीता था, एक कप मग, हैवी मग, तो उससे क्या होता था कि मेरी कैपेसिटी फुल हो जाती है। अभी खाना खाने के बाद जब आप एक बड़ा मग्गा चाय का पियेंगे, ऑटोमेटिकली वो रिड्यूस कर देगा आपकी जो क्रेविंग्स है ना, उसको ख़त्म कर देगा। और तब ये इट्स अ बैड एक्टिविटी, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि वो जो मैं 3 4 5 10 चॉकलेट बार्स भी मैं खा, आपको पता है ये डेयरी मिल्क का जो फ्रूट्स एंड नट्स का थे, ये 3 बार्स आते थे, बड़े बड़े बार्स, ये लोग अक्सर 2 2 3 दिन खाते रहते हैं। मैं वो एक ही रात में ख़त्म कर देता था, एक ही नाइट में मैं उसको फिनिश कर देता था, उसका रायता बना देता मैं। ये तो कुछ नहीं है, मैं आपको वो रैपर्स दिखाता ना, जब मैं बेड पे बैठा हूँ, ये मेरे चॉकलेट्स पड़े हुए लेफ़्ट में, ये टीवी में देख रहा हूँ, मतलब लैपटॉप पे या मोबाइल पे मूवी देख रहा हूँ, 10 15 मिनट के अंदर वो पूरी 2 पैकेट फिनिश हो, उसके खाली रैपर्स मेरे सामने होते हैं विद इन 10 मिनट्स। सब कुछ मेरा जाम पे हो चुका होता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूं कि सिंपलिसिटी में कमाल ये कि वो आपसे हार्ड वर्क करवाएगा, इस बात को ध्यान दें। जब आप ज़्यादा काम करेंगे ना, सिंपलिसिटी, फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन नहीं है ना, मैं ख़रीद सकता हूँ, मैं नहीं ख़रीदा, मैं थोड़ा हाथ से कर रहा हूँ, हफ्ते में एक ही बार ना, जब मैं हाथ से करता हूँ तो वो मुझे एनर्जी भी देगा, वो मुझे हार्ड वर्क भी देगा, मेरे बॉडी को फ्लेक्सिबल भी करेगा, तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं वो करूँ, कसम बता कि वो फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने क्यों मुर्गियाँ पाली, देसी मुर्गियाँ, अपने आप को, हालांकि मैं ऑनलाइन भी कुछ कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन में स्टेक्स बोल रहा हूँ, स्टॉक्स ले सकता था, ऑनलाइन में कुछ और बिजनेस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा मैंने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। लेकिन मैंने ये हार्ड वर्क क्यों चूज़ किया? क्योंकि मुझे पता है कि भाई सिंपलिसिटी में मेरा टाइम भी लगेगा, सोशल मीडिया से मैं दूर भी रहेगा, और उसमें मेरा एनर्जी भी आएगी, मेरा पूरी रियल लाइफ है ना, उसके साथ मैं कनेक्टेड होऊंगा, मेरी पूरी बॉडी मूव करेगी, मेरा दिमाग काम करेगा, मेरी आइज़ मूविंग करेगी, ब्रीथिंग अच्छी होगी, मैं वो झुकूंगा, ऊपर होऊंगा, उनके स्कूप को साफ़ करूंगा, देसी अंडे आएंगे उसको खाऊंगा, देसी मुर्गियाँ खाऊंगा। तो उससे क्या होगा कि लग तो रहे दूर से कि भाई ये बंदा तो पागल है, पैसे और हार्ड वर्क कर रहा है, किस खुशी में, लेकिन कसम खुदा कि वो इतनी बेनिफिशियल है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो कसम खुदा कि ये 2 चीज़ें वाइंड अप करते हैं, 2 चीज़ें आप ज़िंदगी में याद रखें। नंबर 1, लाइक आई मेंशन बिफोर, इज़ द बेस्ट ऑप्शन, अपने आप से पूछें, रूटीन को फॉलो मत करें। जिस दिन आपने आप को फॉलो किया वो ऑटोमेटिक रूटीन बन जाएगा एंड यू विल बी सक्सेसफुल। सेकंड, सिंपलिसिटी, हर चीज़ में जानबूझ के सिंपलिसिटी घुसे नहीं। आपके पास ज़बरदस्त हाउस है, उसको सिंपल बना दें। आपके पास कोई चीज़ है जिससे आपको लग रहा है कि भाई ये, मैं मिसाल दिया ना चूल्हे को, आप उसको एक चूल्हा कर दें, यकीन करें आप जानबूझ के घर में कुछ उगा लें शुरू कर दें,
कि भाई मुझे आज प्याज और टमाटर अपने घर से ही लेने पड़ेंगे, तो ज़ाहिर बात उसके लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। तो हार्ड वर्क जब आप करेंगे तो उससे आप में एनर्जी भी आएगी। आई थिंक दैट्स ऑल। सी यू गाइस।